नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। भारत ने 9 विकेट से जीता मैच। सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। एसएसबी ने जड़ा शतक। इंडिगो फ्लाइट संकट और गहराया। 500 फ्लाइट कैंसिल। एयरपोर्ट पर यात्री हो रहे परेशान। हवाई किराए की मनमानी रोकने के लिए सरकार ने लगाया फेयर कैप। बंगाल के मुर्शिदाबाद में रखी गई बाबरी मस्जिद की न्यू निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने रखी आधारशिला। केशव बोले सरकार बनते ही उखाड़ फेंकेंगे। बाबरी ढांचा विध्वंस की बरसी पर यूपी में सुरक्षा सख्त। अयोध्या, काशी, मथुरा में सुरक्षा पुख्त। पुलिस की संदिग्धों पर नजर। यूपी में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का मॉडल आया सामने। 15,000 लोगों की क्षमता के सेंटर का डेमो तैयार। बायोमेट्रिक सीसीटीवी के साथ त्रिस्तरीय सुरक्षा कवच। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड शुरू। आईएमडी ने कड़ाके की ठंड पड़ने की जारी किया अलर्ट। कई राज्यों में बारिश की भी जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। 9 विकेट से टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की बीच चल रही सीरीज 2-1 से भारत ने अपने नाम की है। इस दौरान इस मैच में यशस्वी जायसवाल ने जड़ा है शानदार शतक। 9 विकेट से टीम इंडिया की शानदार जीत हुई है। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही वनडे सीरीज भारत ने अपने नाम की है। 2-1 से यह सीरीज अपने नाम की है। भारत ने 3 मैचों की यह सीरीज, जिसमें भारत ने 2 मैचों में शानदार विजय प्राप्त कर दक्षिण अफ्रीका पर वनडे सीरीज जीतकर दक्षिण अफ्रीका, आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका पर जीत दर्ज की है। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 2 मैच जीतकर सीरीज को अपने नाम किया। यशस्वी जायसवाल ने आखिरी मैच में शतक जड़ा है। उससे पहले 2 मैचों में विराट कोहली ने शानदार शतकों की पारी खेली थी। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। उन्नाव के सोरामऊ थाना क्षेत्र स्थित श्री राम मूर्ति स्मारक हॉस्पिटल कॉलेज आसाखेड़ा में आज जमकर हंगामा हुआ। मेडिकल सुपरिटेंडेंट एक मेडिकल छात्र के साथ कथित गंभीर आरोप लगने के बाद छात्र छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्र छात्राओं ने कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अनिल पर बैड टच का गंभीर आरोप लगाया है। आरोपी एमएस पर कार्रवाई और सार्वजनिक माफी मांगने को लेकर छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालात बेकाबू होते देख सोरामऊ, हसनगंज समेत 4 थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्रों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान कई आरोप भी लगे। वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि पुलिस द्वारा एक युवक से धक्का मुक्की की गई, जिससे भीड़ और भड़क उठी और हालात बेकाबू हो गए। सबसे गंभीर आरोप यह है कि मेडिकल छात्रा के बेड टच के मामले में न्याय दिलाने के बजाय सोहरामऊ थानाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने कथित तौर पर पीड़ित छात्रा के चाचा राहुल राजपूत को जमकर पीटा। हंगामा, विरोध और तनाव को देखते हुए स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण अवस्थी जी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर बुरा व्यवहार का आरोप लगा है, जिसकी वजह से हंगामा हुआ और ये हंगामा काफी बढ़ता नजर आया। श्री राम मूर्ति कॉलेज में ये बवाल की खबर सामने आई है, क्या कुछ अहम अपडेट? बिल्कुल मनोज जी, जो पूरा मामला है SRMS कॉलेज है जो सोहरामऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस कॉलेज में आज उस समय विकराल स्थिति उत्पन्न हो गई जब छात्र छात्राएं आंदोलित हो उठे और MS पर आरोप लगाने लगे। और इस पूरे मामले पर धरना प्रदर्शनरत छात्र थे, तभी जो स्थानीय पुलिस को सूचना जाती है कॉलेज के द्वारा, और जो पुलिस वहां पहुंचती है, उस पुलिस ने जो छात्रा है जिसने मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर बैड टच का आरोप लगाया था, उस छात्रा के जो चाचा हैं उनके साथ बदसलूकी कर दिया जाता है। इस बदसलूकी के चलते जो छात्र छात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन के साथ पुलिस के खिलाफ भी आंदोलित हो जाते हैं। उसके बाद स्थानीय थाने के जो प्रभारी उनको वहां से हटाया जाता है और इस पूरे मामले पर को शांत कराने के लिए CO अरविंद कुमार वहां पहुंचते हैं और वो कहीं ना कहीं छात्राओं से बात करते हैं और पूरे मामले को समझने का प्रयास करते हैं।
हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जो पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था नियंत्रण में, लेकिन जिस तरीके से आज छात्र छात्राएं आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे थे, उससे ऐसा लगता है कि छात्राओं के अंदर अभी कहीं ना कहीं विरोध पनप रहा है। और ये पूरा विरोध जो कॉलेज है उसके एमएस पर को लेकर के, जो एमएस है अनिल, उन पर आरोप है कि उन्होंने एक छात्रा के साथ बैड टच किया और उसके बाद छात्र छात्राएं दोनों आंदोलनरत हो गए थे, प्रदर्शन करने लगे थे। जी मनोज। हाँ बिल्कुल अरुण अवस्थी जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हंगामा शांत करने पुलिस पहुंची, पुलिस पर मारपीट के आरोप लगे हैं। श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज में बवाल की घटना सामने आई। मुझे सूचना मिली कि एसआरएम एक स्कूल है जहां पर कुछ बच्चे कुछ कंप्लेन किए हैं, जिसमें एमएस के ऊपर कंप्लेन था एक बैड टच को लेकर के। उस सूचना पर वहां पर बच्चे एकत्रित हुए थे और कुछ कियोस्क टाइप की सिचुएशन हुई थी, जिस पर वहां के प्रशासन ने स्थानीय पुलिस को सूचना दिया। स्थानीय पुलिस मौके पर जाकर वहां पर चीज़ों को हैंडल कर रही थी। इसी बीच में वहाँ पर जो एमएस थे वो बच्चों के बीच में आ गए और माफ़ी मांगने की बात उन्होंने रखी। तो उस पर बच्चे जो एग्रेसिव थे उनके द्वारा उनकी तरफ झुका गया, जिससे बीच बचाव करने हेतु वहाँ पर जो उपस्थित पुलिस थी उसने किया और चीज़ों को हैंडल किया। लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ने नहीं दिया। सब मौके पर शांति व्यवस्था है। बच्चों की जो समस्याएं थी उसको एड्रेस कर लिया गया है। नियमानुसार इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी सब चीज़ें सब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रतलाम से है, जहां जावरा के नाका स्थित फेरिक सल्फेट की फैक्ट्री में आज शाम गैस रिसाव होने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने से भगदड़ मच गई। गैस लीकेज की सूचना मिलते ही प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों के निर्देश पर रेड क्रॉस व सिविल अस्पताल की एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। सांस लेने में तकलीफ महसूस करने वालों को एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी नर्सिंग होम पहुंचाया गया। साथ ही अधिक दिक्कत महसूस करने वालों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का उपचार फिलहाल जारी है। माना जा रहा है कि फैक्ट्री में किसी पुराने सिलेंडर से गैस लीकेज होने की वजह से यह हादसा हुआ है। फैक्ट्री मालिक रतलाम निवासी ने बताया कि हादसे के बाद आसपास संचालित करीब 1 दर्जन अन्य फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों को छुट्टी करते हुए बाहर निकाल दिया गया। हादसे की जानकारी पाकर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने राहत एवं बचाव अभियान का जायजा लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मौके पर कलेक्टर निशा सिंह, एसपी युवराज सिंह चौहान, एसडीएम के साथ अन्य प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। वास्तव में मैं भी रास्ते में था, भोपाल से आज ही निकला हूँ दोपहर में। जब सूचना मिली तो संयोगवश मैं भी यहाँ पे आया और जानकारी जब मिली रास्ते में मैंने मोबाइल से पूरी जानकारी ली। कलेक्टर महोदय, एसपी, एसडीएम, सीएसपी, पीआई वगैरह सभी से मेरी चर्चा हो गई थी और संबंधित अधिकारियों के द्वारा एसडीआरएफ की टीम को इसी के साथ में केमिकल का जब जानकारी मिली तो इक्का की टीम को और नागदा की टीम को भी यहाँ आने के लिए कहा। अभी सामान्य स्थिति लाने के लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भिंड जिले के फूफ थाना क्षेत्र में चंबल नदी पर हुई छात्रा की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक छात्रा के मोबाइल चैट और व्हाट्सएप संदेशों में मानसिक व भावनात्मक प्रताड़ना, धमकियों और जाति सूचक अपमान जैसे संकेत मिले हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि छात्रा पर आत्महत्या का दबाव और उकसावे जैसी परिस्थितियां दिखाई दी, जिसके आधार पर मामला आगे बढ़ा। घटना के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर धरना दिया और छात्रा को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दिए जाने का आरोप लगाए। पुलिस के अनुसार एक सुसाइड नोट मिलने की बात भी सामने आई है, जिसमें कॉलेज के परिचित युवकों को जिम्मेदार ठहराए जाने का उल्लेख है। परिजनों का दावा है कि छात्रा का अंतिम संदेश काफी भावनात्मक था, जिसमें उसने लिखा है कि इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया, अब मैं नहीं जी सकती। छात्रा के पिता की शिकायत पर काजल, छाया, दीपक, पवन राजावत और राजन सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी सत्येंद्र राजपूत और पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की मामले की गहराई से जांच कर रही है।
अगली खबर डिंडोरी से है, जहां 100% एसआईआर की प्रक्रिया कर ली गई है। एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने वाले डिंडोरी प्रदेश में चौथा जिला बन गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने वीएलओ के माध्यम से चरणबद्ध ढंग से 30 नवंबर को पूरा कर लिया गया। क्योंकि अंतिम तिथि 11 दिसंबर निर्धारित है, कलेक्टर ने इस उपलब्धि के लिए एसआईआर प्रक्रिया में लगी पूरी टीम को बधाई देते हुए सराहना की। उन्होंने कहा कि ये टीम भावना, अनुशासन और प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें खास तौर से सभी बीएलओ की सक्रियता की सराहना की जानी चाहिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मुरैना से है, जहां सलभगढ़ थाना क्षेत्र में ईदगाह के पास 20 वर्षीय अंकेश महावर का अधजला शव बरामद होने से ग्रामीण में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, शव मिलने की खबर सुनकर ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। हत्या से गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्ग 552 पर जाम लगा दिया। परिजनों ने हत्या आरोपियों का शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर मौजूद पुलिस लगातार जाम लगाकर बैठे प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने की कोशिशों में जुटी रही। हालांकि जाम खुलवाया गया। दो दिवसीय तय कार्यक्रम के तहत देवघर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सुबह बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। 2 दिवसीय तय कार्यक्रम के लिए देवघर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुबह बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की। विधि विधान से बाबा के मंदिर में उन्होंने पूजा की। इस दौरान उनको मंदिर परिसर लाया गया, जहां पर पुरोहितों द्वारा उनका पूजा अर्चन करवाया गया। इस दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, बाबूलाल मरांडी सहित बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। सबसे पहले तो यहाँ सभी हमारे जो पूजा का कार्य यहाँ देखते हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम की सेवा करते हैं, ऐसे हमारे सभी ऋषि पुरुष सभी को सम्मान देते हुए आज मुझे बाबा बैद्यनाथ जी की पवित्र धरती शक्तिपीठ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज पूजा अर्चना करने का मुझे सौभाग्य मिला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देवघर से, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करते हुए निरीक्षण भी किया। इस दौरान सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ता सम्मेलन का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे सहित अन्य सांसद, विधायक व नेता मौजूद रहे। हजारीबाग में बजरंग दल की ओर से शुक्रवार को बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के माहौल में शोर यात्रा निकाली गई। ये भव्य यात्रा बड़ा अखाड़ा से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य चौक चौराहों से होते हुए पुनः बड़ा अखाड़ा पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा मार्ग में विभिन्न चौक चौराहों पर सनातन धर्मावलंबियों द्वारा पुष्प वर्षा कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण व्याप्त रहा। शौर्य यात्रा में शामिल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के गगनभेदी जयकारों से माहौल को भक्तिमय और ऊर्जावान बना दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, युवा, श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे मार्ग में शांति, अनुशासन और धार्मिक उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। हजारीबाग के चर्चित वन भूमि घोटाले में शनिवार को एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों को एसीबी कार्यालय हजारीबाग लाकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत भेजे जाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के अनुसार इस घोटाले में आधा दर्जन से अधिक लोगों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिनमें कुछ नामचीन हस्तियों के नाम शामिल होने की भी चर्चा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग में कटकम सांडी थाना क्षेत्र के कठोतिया गांव में फसल काटने का विवाद को लेकर मारपीट में आधा दर्जन महिलाएं घायल हो गई हैं। इस संबंध में रेखा कुमारी पति रंजीत प्रसाद ने थाना में लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। आवेदन के अनुसार शुक्रवार
को दोपहर करीब 1 बजे जमीन में लगे फसल को काटने के लिए भीम रविदास, सुधार रविदास, फूलचंद रविदास, प्रेम रविदास और अन्य घटनास्थल पर पहुंचे। फसल काटने से रोकने के लिए रेखा देवी एवं अन्य 3-4 महिला घटनास्थल पर पहुंची तो दूसरे पक्ष ने एक बोरे में रखे जानवर की हड्डी से महिलाओं पर हमला कर दिया। इस दौरान रविदास एवं अन्य लोगों के पास हड्डी के अलावा फसल काटने के औजार थे, उससे भी हमला किया। घायल महिलाओं को कटकम सांडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इसके अलावा घायल पक्ष ने थाने में लिखित आवेदन देकर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। हजारीबाग जिले के करेडारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिंगवरी ग्राम निवासी सीताराम साव पिता चिंतामण साव पिता उम्र 54 वर्ष का शव 6 दिसंबर को हेवई गांव के हेठ दोहर स्थित एक कुआं से मिला। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि मृत व्यक्ति 5 दिसंबर को रात्रि 10 बजे अपने गोतिया के घर दशकर्मा कार्यक्रम में गया था, जिसके बाद घर नहीं लौटा। लापता होने के उपरांत काफी खोजबीन किया गया। 6 दिसंबर को सूचना मिली कि हेवई गांव के हेठ दोहर स्थित में कुएं में शव पड़ा है। शव मिलने से पूर्व 6 दिसंबर के अहले सुबह केरेडारी थाना में गुमशुदगी को लेकर लिखित आवेदन दिए गए थे, जिस पर केरेडारी पुलिस और परिजन ग्रामीणों के सहयोग से खोजबीन कर रहे थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग जिला कांग्रेस कार्यालय कृष्ण वल्लभ आश्रम में संविधान के निर्माता व भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला मीडिया अध्यक्ष निसार खान ने कहा कि दलितों के उद्धारक, भारतीय संविधान के निर्माताओं में से प्रमुख भीमराव अम्बेडकर ने समाज सुधार एवं समाज के संगठन में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। खबर देवघर से, जहां कांग्रेस नेता जिला 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर मुन्नम संजय ने कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा को अलोकतांत्रिक ठहराया। आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा मूल्यों का हनन करते हुए दमनकारी नीति पर अमल कर रही है, इसलिए आजाद भारत में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय पर बदले की भावना से हमला किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नया कार्यालय तैयार कर साबित कर दिया कि वो दमनकारी नीतियों से टूटना तो दूर, झुकेंगे भी नहीं। देवघर जिला में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन करने उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं। अच्छी बात है, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी है और उसका अगर मंदिर बना है, उसके लिए कार्यालय बना है, हमारी शुभकामना है। पर हमारी चीज जो है कि वर्षों पहले आपने देखा कि हमारा घर उजाड़ के अपना आशियाना बनाया। खबर देवघर से, जहां आज संविधान शिल्पी भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि मनाई गई। प्रखंड के राजाडीह गांव में भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के बैनर तले डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर अनुयायियों ने बाबा साहब के चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इससे पहले सभी ने बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष कमलेश कुमार, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष कृष्णा कुमार, संजय दास के साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस। आज हम लोग जो है राजाडी मोड़ पर अम्बेडकर चौक पे हम लोग भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित किए और बाबा साहब को चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद हम लोग बाबा साहब को याद किए और लोगों तक हम लोग ये संकल्प लिए कि बाबा साहब के द्वारा लिखे संविधान और बाबा साहब हमारे बहुजन समाज के व्यक्तियों को कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी से लेकर आज
जिस जगह पे हम आज़ादी से घूम रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने महासमुंद के जिला पंचायत सभा कक्ष में आज शिक्षा विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा गुणवत्ता, समयबद्धता और परिणाम उन्मुखी कार्यक्रम ही मुख्य लक्ष्य हैं, जिसके लिए मंत्री गजेंद्र यादव ने कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। बैठक में रायपुर संभाग के सचिव स्कूल शिक्षा विभाग सिद्धार्थ कुमल, परदेसी आयुक्त समग्र शिक्षा डॉक्टर प्रियंका शुक्ला तथा शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी एवं रायपुर बालोद तथा बालोद बाजार, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद जिलों के अधिकारी मौजूद रहे। अब आज का बैठक चूंकि शिक्षा विभाग का बैठक है, आने वाले समय में एग्जाम होंगे, 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम होंगे, उसकी तैयारी के लिए एक रिवीजन बैठक हम सारे बीओ, बीआरसी, डीओ लोग बैठक हमने लिया है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, पढ़ाई में क्या समस्या आ रही है उनसे भी पूछे और समस्याएं क्या है, निदान कैसा हो और कैसे हम बेहतर पढ़ाएं, इस विषय में चर्चा हुई है ताकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का शिक्षा गुणवत्ता बहुत आगे बढ़े। जिले में धान खरीदी की ऑनलाइन व्यवस्था चरमराने से किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। टोकन कटने में आ रही दिक्कत और पोर्टल की खराबी के कारण कई किसान खलिहान छोड़कर दिन भर खेत और खलिहान छोड़कर दिन भर चक्कर काटने को मजबूर हैं। इसी बीच सेन भाठा गांव से एक गंभीर मामला सामने आया। यहां के किसान मनबोध गाड़ा ने टोकन नहीं कट पाने से हताश होकर अपना ही गला ब्लेड से काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि किसान कई दिनों से धान बेचने के लिए टोकन काटने की कोशिश करा रहा था, लेकिन पोर्टल में लगातार त्रुटियां और सर्वर डाउन रहने के कारण उसे सफलता नहीं मिल पाई थी। टोकन न मिलने से परेशान किसान ने निराशा में ये कदम उठा लिया। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना डायल 112 को दी। पुलिस टीम ने किसान को तुरंत बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए महासमुंद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मनबोध को रायपुर मेकाहारा रेफर किया गया है। चिकित्सकों के मुताबिक कृषक मनबोध का श्वास नली इस घटना में कट गई है, जिसकी वजह से मामला गंभीर बताया जा रहा है। आज सुबह ही घटना के बारे में पता चला। सेन भाठा का जो निवासी है किसान मनबोध, उसके द्वारा जो है टोकन नहीं कटने के कारण आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, ऐसा सूचना मिला। उनके संबंध में जांच की गई तो मनबोध के नाम पे 1 एकड़ के आसपास उसका कृषि जमीन है, जिसमें से 1 एकड़ का लगभग उसका पंजीयन हुआ है खेमरा सोसाइटी में। और समिति से पता चला है कि उसके द्वारा जो है टोकन कटाने के लिए समिति में नहीं आया था और वो जो है चॉइस सेंटर से टोकन कटाने गया था, ऐसा पता चला है। वो वर्दी चरा थे तो हम कल सुबह टोकन कटवाए के रहे तो टोकन नहीं कट पाई, यानी 2-3 दिन से परेशान रहे न मना नहीं कट पाई ना, तो टेंशन रही का तो अंदर में हमारे घर के नहीं बते घर बाद सुबह वर्दी निकाली और जाके निकाल के न बीच में हाथ सकल अपन खुद के लल काट ले। कितने एकड़ खेत है पूरा? हमारे 1 एकड़ 40 में है। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। सीतापुर से अहम खबर है। नहर किनारे पड़ा मिला तेंदुए का शव। 10 से 12 घंटे पुराना बताया जा रहा है तेंदुए का शव। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। तेंदुए के शरीर पर नहीं दिखी है कोई बाहरी चोट। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह। हरगांव थाने के महादेव अटरा के पास मिला है ये शव। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अहम खबर है। हसनपुर रहरा रोड पर देर शाम दर्दनाक हादसा। भैंगा आपको बता दें भैंसा बुग्गी से जोरदार टक्कर के बाद बाइक सवार गिरे। साले और बहनोई दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में दोनों को मेरठ रेफर किया गया। इलाज के दौरान साले ने दम तोड़ दिया। बहनोई की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है।
हादसे की खबर मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी। काई की थी? गन्ने की रुकी थी। कहाँ पे हुआ था? दोराले। कौन थे जो खत्म हुए? भतीजा हमारा। क्या नाम था? उमेश। पिताजी क्या नाम था? मुकेश। पीतमपुर के रहने वाले थे? हाँ, पीतमपुर। और कौन था इनके साथ? इसके रहने थे। क्या नाम है उनका? सुरंदर। वो कहाँ के रहने वाले? उदयना चक। हाँ। ये कहाँ से आ रहे थे? ये आ रहे जीरो बस आ रहे। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। औरैया से अहम खबर है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। नगर पालिका परिषद तुरंत हरकत में आई है। 10 दिनों से खुला पड़ा गड्ढा भरा गया है। पानी लीकेज दुरुस्त कर सड़क को फिर से सुचारू बनाया गया है। हादसे की आशंका अब टली है। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। विभाग की सक्रियता पर लोगों ने संतोष जताया है। के न्यूज की रिपोर्टिंग की भी लोगों ने सराहना की है। तो यह अहम खबर जनपद औरैया से आपको दिखा रहे हैं। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और उसके बाद उस गड्ढे को भरा गया है। पानी लीकेज दुरुस्त कर सड़क को फिर से सुचारू किया गया है। विभाग की सक्रियता पर लोगों ने संतोष जताया है। के न्यूज की रिपोर्टिंग की भी लोगों ने सराहना की है। तो यह अहम खबर जनपद औरैया से आपको दिखा रहे हैं। औरैया में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जनपद औरैया से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 10 दिनों से खुला पड़ा था बड़ा गड्ढा जिसको भरा गया है। पानी लीकेज दुरुस्त कर सड़क को फिर से सुचारू बनाया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के हुलागंज स्थित ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी। एक महिला शाम के वक्त बिछिया देखने आई और महिला ने चोरी को अंजाम दिया। 10 से 12 दर्जन बिछिया चुराते पकड़ी गई महिला। चोरी करते महिला सीसीटीवी में कैद हुई। महिला के पास से चोरी की बिछिया भी बरामद हुई है। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों ने महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पूरा मामला थाना हरबंस मोहाल क्षेत्र का बताया जा रहा है। चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुई है महिला। क्षेत्रीय लोगों ने महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पूरा मामला थाना हरबंस मोहाल क्षेत्र का बताया जा रहा है। कानपुर के हुलागंज स्थित ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की एक घटना सामने आई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुशीनगर से अहम खबर है। युवक ने नाबालिग को जमकर पीटा है। बचाव को पहुंची मां की भी पिटाई की गई है। नाबालिग को जबरन उठाने का भी प्रयास किया गया है। हमले का वीडियो वायरल हुआ है। हमले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं युवक ने नाबालिग को जमकर पीटा है। नाबालिग को उठाने का भी प्रयास किया है। हमले का वीडियो सामने आया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में महिलाओं पर भी युवक ने हमला किया है और नाबालिग को जबरन उठाने का प्रयास इस युवक के द्वारा किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिलाओं को भी पीटता नजर आ रहा है ये आरोपी युवक। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अहम खबर। महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में व्यक्ति लाठी डंडों से कर रहा है पिटाई। पूर्व प्रधान शाहजहां के पति का बताया जा रहा है वीडियो में दिख रहा है व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग। नगमा पत्नी हुसैन अहमद बताई जा रही पीड़िता महिला।
वीडियो में बचाव के लिए चीखती पुकारती थी पीड़िता। शिरौली गौसपुर के मरका मऊ गांव का बताया जा रहा है वीडियो। और अगली खबर एटा से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिससे 2 लोगों की मौत हुई है। तेज रफ्तार बाइक और जेसीबी की भीषण टक्कर हुई है। इस दौरान घटना के बाद से परिजनों में बरामद किया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। कोतवाली देहात क्षेत्र के नायरा पेट्रोल पंप के पास का यह पूरा मामला है। ये दावत खाने गए थे कुनावली, वहां से लौटते में जेसीबी वाला टक्कर मार गया उनको। कितने लोग सवार थे बाइक पे? 2 लोग। आपको सूचना किसने दी है? जय माई बाल का दी थी, दिल्ली का उन्हें फोन कर दिया कि पापा रोड पे जाके देखो पिताजी खत्म हो गए। तो कहां से कहां आ रहे थे ये? बाइक पे थे 2 जने। 2 जने हो तो ये। कोई जो प्रोग्राम था कहाँ पर था वो? कुनावली में था। किसके यहाँ पर? विक्रम के पास। कहाँ वापसी जा रहे थे? कहाँ रहते थे? लगला अमीर जा रहे थे दावत खा के वापसी में। अच्छा, गांव कौन सा है, कहाँ रहते हैं? जय नगला अमीर, थाना सकीट पड़ता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा में बाबरी विध्वंस की वर्षगांठ और परिनिर्माण दिवस के मद्देनजर जनपद में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एटा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने स्वयं अलीगंज में पैदल गश्त किया है, जबकि एसपी सिटी श्वेताभ पांडे ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च की कमान संभाली है। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने मुख्य मार्गों व चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों को चेक किया है और क्षेत्र के व्यापारियों से सीधे वार्ता की। एसपी सिटी श्वेताभ पांडे ने भारी पुलिस बल के साथ शहर के मुख्य इलाकों में फ्लैग मार्च किया है, जिससे शांति व्यवस्था का संदेश दिया जा सके। देखिए, उच्च अधिकारियों के निर्देश के क्रम में कल से ही पुलिस पूरे एटा जनपद में अलर्ट थी। आज सुबह से ही सभी थाना प्रभारी और सभी क्षेत्र अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहे हैं और जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें लगातार गश्त और पिकेट की व्यवस्था की गई थी। इसी क्रम में आज एटा शहर का राउंड लिया गया है और इसमें सारी व्यवस्थाएं चेक की गई। जनपद स्तर पर पूरे जो है थानेदार और सर्किल अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करने और वहां पे लोगों को नजर बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कायमगंज तहसील व नगर पालिका परिषद कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने एसआईआर प्रक्रिया का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हमीरपुर खास से बीएलओ द्वारा 100% डिजिटलाइजेशन कार्य पूरा करने की सराहना की है। डीएम ने एसआईआर प्रक्रिया को लोकतंत्र को मजबूत करने वाला बताया। साथ ही कहा कि सभी वैध निवासियों को मताधिकार करने का अवसर उपलब्ध कराना बीएलओ का दायित्व है, जिसे सभी बखूबी पूरा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज इटावा में एक निजी वैवाहिक समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हाल ही में इंडिगो फ्लाइट रद्द होने की घटनाओं का हवाला देते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने उद्योगपतियों को अत्यधिक शक्ति दिए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमें आपको याद रखना चाहिए कि उद्योगपतियों को यदि ताकतवर बना देंगे तो सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे और सरकार के ऊपर रहकर काम करेंगे। सरकार ने उन्हें इतना ताकतवर बनाया है कि सरकार की भी कोई नहीं सुन रहा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और चेतावनी दी कि निजीकरण करने पर ऐसे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आज हवाई जहाज देखने को मिला है, कल अन्य चीजों में भी देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में अप्रत्यक्ष रूप से सरकारों और उद्योगपतियों के बीच संबंध पर भी बड़ा आरोप लगाया। इंडिगो ने बहुत लोगों को बड़ा पैकेज दिया और आपको अंदाजा लग गया होगा। आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड लेंगे उनसे तो कैसे नियम मनवाओगे? सरकार जितना बढ़ावा देगी उतना दबाव बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है और मतदान इसलिए खिलाफ करने जा रही है कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए कोई वादा पूरा नहीं किया। और आज जब हम सब लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, उस समय हम सब इस बात
को याद कर रहे हैं कि उनके संविधान ने, उनके बनाए हुए संविधान ने हमें सम्मान दिया। इसी संविधान से हक मिल रहा है, इसी संविधान से आरक्षण मिल रहा है, इसी संविधान से सम्मान मिल रहा है। यही संविधान हमारे संजीवनी है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ ऑफिसर्स क्लब में डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में सदर तहसील का और कायमगंज तहसील सभागार में सीडीओ विनोद कुमार गौड़ की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। सदर तहसील के समाधान दिवस में कुल 41 शिकायतें व सुझाव पंजीकृत हुए, जिसमें 3 मामलों पर मौके पर निस्तारण किया गया। उधर दूसरी तरफ कायमगंज तहसील क्षेत्र के समाधान दिवस में पंजीकृत 107 में से 11 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। बाकी बचे सभी मामलों के शिकायती पत्र विभागाध्यक्षों को त्वरित निस्तारण के निर्देशों के साथ सौंप दिए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला आपको बता दें, अधिकारियों ने मातहतों को सरकार व शासन की मंशा के अनुरूप लंबित रहे शिकायती पत्रों के निस्तारण के निर्देश दिए। आज जो संपूर्ण समाधान दिवस कायमगंज में हुआ है, उसमें पुलिस विभाग के 19 हैं, राजस्व विभाग के 29 प्रकरण हैं, विद्युत विभाग के 18, विकास विभाग के 15, शिक्षा विभाग के 2, नगर पालिका नगर पंचायत के 6 और अन्य जो विविध टाइप के हैं वो 18 हैं। तो कुल 107 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उनमें से 11 का हम लोगों ने मौके पर निस्तारण कर दिया है। क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? इसमें दिशा निर्देश दिया गया है कि जो भी हम लोगों के तहसील दिवस में आता है या अन्य जो भी शिकायतें प्राप्त होती है, तो उसको शासन की मंशा के अनुसार गंभीरता से लिया जाए और पूरी संवेदनशीलता के साथ जो समस्या है उसका समाधान कराया जाए और जो शिकायत करता है उसको सूचित भी किया जाए कि आपकी शिकायत का समाधान हो गया है। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां स्टेट लेवल जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। गाजीपुर के नेहरू स्टेडियम में आज से 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसका समापन आगामी 8 दिसंबर को होगा। इस प्रतियोगिता में यूपी के 18 मंडलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता में करीब 300 खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ये खेल विभाग उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश स्तरीय जूनियर बालिकाओं की एक स्टेट लेवल की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 18 मंडलों की टीम भाग ले रही हैं। करीब जो है 250 बालिकाएं यहाँ पे इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। इस प्रतियोगिता में 3 दिन की ये प्रतियोगिता है। 8 तारीख को इसका समापन होना है। इस प्रतियोगिता में जो बढ़िया टीम बनेगी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए, इसी से उनका चयन किया जाएगा। क्या उद्देश्य इस तरह का आयोजन कराना? ये सरकार की एक योजना है, ये हर साल होती है। ये प्रतियोगिताएं प्रत्येक वर्ष किसी न किसी जिले में आयोजित होती रहती हैं। इस बार गौरव की बात है कि गाजीपुर जनपद को आवंटित हुई थी, जिसका आयोजन आज से प्रारंभ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से है, जहां साइबर थाना पुलिस ने 35 करोड़ रुपए से अधिक ठगी मामले में बॉटनिकल गार्डन के पास से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी हाल ही में 12 करोड़ रुपए ठगी मामले में भी शामिल बताए गए हैं। पुलिस ने 12 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में दर्जनों बैंक खातों को फ्रीज कराते हुए जांच आगे बढ़ा रखी है। इसी दौरान सर्विलांस और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने अर्जुन सिंह, पंकज गुप्ता, रूपेंद्र और तेजपाल आदि की निगहबानी करा रखी थी, जिसमें पाया गया कि आरोपी स्थानीय लोगों के संपर्क में रहकर कमीशन के लालच में फर्जी फर्म तैयार करा के बैंक शाखाओं में करंट अकाउंट खुलवाकर ठगी की रकम ट्रांसफर कराते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 60 बैंक खातों की पासबुक व 5 आईफोन सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। थाना साइबर क्राइम गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो करीब 1 साल से साइबर ठगों को बैंक अकाउंट्स उपलब्ध करा रहे थे, जिसमें साइबर ठगी की धनराशि प्राप्त की जा रही थी। हाल में गौतम बुद्ध नगर में एक इन्वेस्टमेंट स्कैम हुआ था, जिसमें पीड़ित से करीब 12 करोड़ की साइबर ठगी की गई थी। इन 4 अभियुक्तों की उस ठगी में भी भूमिका पाई गई है। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि ये अभियुक्त चाइना में बैठे साइबर ठगों को बैंक अकाउंट्स उपलब्ध करवा रहे थे। चारों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।